ये अधिवक्ताओं को एक अपने कंट्रोल में करने का प्रयास, ये जो कर रहे हैं, ये प्रस्ताव ला रहे हैं, जैसा हम चाहेंगे वैसा ही हमारे दायरे के भीतर अधिवक्ता करेंगे, ये बिल्कुल बात गलत है। चाहे कोई सरकार उस तरीके से उसमें कंट्रोलिंग पावर फिर इनके हाथ में आएगी, जिससे एक जनरली ये रहता है कि एक जैसे जुडिशरी बॉडी को एक टोटली इंडिपेंडेंट बॉडी माना गया है, अब वो इंडिपेंडेंट बॉडी ना मान के उसमें एक तरीके से उनकी कंट्रोलिंग हो जाएगी। कोई भी ऐसा जो एडवोकेट एक अपने क्लाइंट और मुवक्किल के लिए खड़ा होता है और कल को अगर खुद ही मुवक्किल अगर अधिवक्ता बन जाता है तो उसके लिए कौन खड़ा होगा? किसी बैठने की जगह है नहीं है, प्रैक्टिस की जो किताबों के लिए उसके पास है नहीं है, कोई व्यवस्था तो कुछ करते नहीं है ये। अब केवल हाँ ये एक मुकदमा चला देंगे हम लोग, पकड़ ऐसा करोगे तो हम ये कर देंगे, नहीं तो हमारी बात हमारे इन्फ्लुएंस में आ जाओ, इस तरह की जो बातें हैं ना, ये गलत बात है। अपने दम पर अपनी पहचान बनाता है, वो किसी के अधीन नहीं होता है। जबकि चुनाव के संबंध में भी, जब भी चुनाव होते हैं, पंचायत चुनाव हो चाहे देश के चुनाव हो, उसमें सरकार द्वारा हर वर्ग के लिए घोषणाएं की जाती हैं, मगर कभी एडवोकेट अपने लिए मांग नहीं करता है। ये वकीलों के हितों में कोई काम नहीं कर रहे। वकील को कोई 5,000 रुपए की एड नहीं देती सरकार, न बैठने की कोई सिस्टम है यहाँ पर, कुछ नहीं। पूरे देश में यही हाल है। और ये क्या कर रहे हैं, इससे ये जो अध्यादेश ला रहे हैं, इसके थ्रू वकीलों के बाद बुद्धिजीवी लोगों को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए लाइव वीडियो में। मैं उदित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस फेसबुक पेज में और यूट्यूब चैनल पर। अभी मैं आया हुआ हूं हल्द्वानी में जजी कोर्ट पर, और जजी कोर्ट में आने का मुख्य कारण यहां पर हो रहा एक धरना प्रदर्शन अधिवक्ताओं के द्वारा। तो जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि क्या परेशानी है और क्या मुख्य मुद्दा है, क्या मुख्य मांगे हैं जिसकी वजह से अधिवक्ता आज यहाँ पर धरना करने पर इनको विवश होना पड़ा है। तो थोड़ा सा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सर, कैसे हैं आप लोग और ये किस विषय पे यहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही हैं? एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कानून लाने की चेष्टा की जा रही है। तो जिसमें समाज का हित शामिल नहीं है। अच्छा, मतलब क्या ये बिल है और क्या आप कहते हैं कि क्यों नहीं ये सपोर्ट कर रहा है? अभी तक जो जानकारी मेरे पास है, हाँ जी, उसके अनुसार जो वकील है, हाँ जी, जो वकील काम करेगा उस पर कुछ रिकवरी की चीज़ें हो रही है। हाँ। तो जिस पर यह है कि अगर वकील ही फ्री होकर काम नहीं करेगा, हाँ, तो समाज को न्याय कैसे दिलाएगा? सही बात है। अल्टीमेटली अगर वकील फ्रीडम से काम नहीं करेगा, आज की डेट पे भी हम क्या करते हैं, अगर कहीं हमें लगता है कि हमारे लोगों के साथ न्याय हो रहा, तो हम फ्री होकर कोर्ट में अपनी बात को रखते हैं। सही है। और पीठासीन अधिकारी को उससे अवगत कराते हैं। हाँ हाँ। लेकिन अगर हम फ्री होकर ही अपनी बात नहीं रख पाएंगे तो समाज को न्याय कैसे दिलाएंगे? जब हम ही इनसिक्योर हैं तो समाज को सिक्योर कैसे करेंगे हम? एग्जैक्टली, बात सही है। तो इस चीज़ की लड़ाई चल रही है। अच्छा, तो मतलब ये क्यों ये बिल है क्या? मतलब कौन लेके आया है इसको? ये अब तक नहीं था? नहीं, अभी तक तो था नहीं ऐसा। जो अभी पॉइंट्स रखे गए हैं ना इसमें, हाँ, जो इसमें अमेंडमेंट हो रहा है, हाँ, इस अमेंडमेंट के जो कुछ पॉइंट्स जो है, हाँ, वो समाज हित में नहीं है। अच्छा, जो पहले नहीं थी, इसकी वजह से हम इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक, तो ये मतलब आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है सांकेतिक, मतलब क्या है आगे, क्या कार्रवाई होगी इसमें? आगे हमारा बार एसोसिएशन डिसाइड करेगा, हाँ, कि क्या करना है। ओके, ये कितने दिन का है? जैसे आज से स्टार्ट हुआ है? नहीं, ये सिर्फ फिलहाल अभी तो आज भर का ही है। अच्छा, आज के लिए आपने किया है? एक दिवसीय? जी, एक दिवसीय है। हाँ। उसके बाद जो जैसा बात डिसाइड करेगी आगे कार्रवाई होगी। ठीक, धन्यवाद सर बात करने के लिए। देखिए, यहाँ पर मैं अभी जुड़ा हूँ और यहाँ पर जैसा आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ जो जानकारी दिलाने की, और बाकी लोग भी हैं यहाँ पर और उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि असली में मामला है क्या, क्यों अधिवक्ता जो हमारे वकील हैं, जो हमारा पक्ष कोर्ट में रखते हैं, आज उनको अपना पक्ष रखने के लिए क्यों धरने पर उतरना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें हम कोशिश करेंगे यहाँ पर जानने की, और आपको भी जुड़े रहिएगा मेरे साथ। मैं सीधी बात कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर अभी धरना चल रहा है और कोशिश करते हैं बात करने की। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। भैया, आप सभी लोग अधिवक्ता हैं? आप सभी लोग अधिवक्ता हैं। आज यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन आप लोगों का हो रहा है एक दिवसीय, क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर, एक्चुअल में जो ये नया अधिवक्ता अधिनियम 2025 जो आया है, हाँ, तो इसके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। क्या है, इसको सरल शब्दों में बताएंगे, क्यों आप धरना प्रदर्शन पर बैठने पर क्यों आपको उतार होना पड़ा? इसमें कई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जिसमें जो कि अधिवक्ताओं के हित में नहीं है। जैसे कि आप ये मानिए कि इसमें अधिवक्ताओं के ऊपर शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है और उनको एक फ्री वर्किंग सरकारी बॉडी के रूप में यूज़ करने की कोशिश की जा रही है। तो इसीलिए हम लोग उसके विरोध में, बाकी और चीज़ें भी हैं, काफ़ी लंबा कानून है, बाकी हमारे साथ में ये भी बताएंगे आप लोगों को इस बारे में। ठीक।
देखिए यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें जो है यहाँ पर चल रही है, जो आप दिखाई दे रहा है आपको। और ये माननीय जो न्यायालय हमारा जजी में, वहाँ पर ये जो है एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हो रहा है संवैधानिक तरीके से, जो एक नया बिल आया है जो जिसको अमेंडमेंट किया जा रहा है, जिसमें वकील जो बंधु हैं, हमारे अधिवक्ता बंधु हैं, उनको लग रहा है कि उनकी स्वतंत्रता जो है वो खतरे में है और इसी की वजह से ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। और बात करने की कोशिश और करते हैं, यहाँ पर सारे जो वक्ता हैं वो बात कर रहे हैं, वो उनकी बातचीत चल रही है और ये अपनी बात रख रहे हैं। तो कोशिश करते हैं और लोगों से भी बातचीत करने की, यहाँ पर जितने भी बार एसोसिएशन में लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या एक्चुअल में मामला क्या है, क्यों लोगों को, क्यों जो हमारा पक्ष रखते हैं अदालत में, जो हमें न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही ये सब लोगों को जो है अधिवक्ताओं को यहाँ पर धरने पर उतरना पड़ रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर, कैसे हैं आप लोग लाइव हैं मेरे साथ फेसबुक पेज पर, और ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे, क्या है ये, क्यों कर रहे हैं? अधिवक्ता अमेंडमेंट बिल में कुछ संशोधन होने जा रहे हैं। हाँ, इसको सरल शब्दों में बताएंगे। ये प्रस्तावित है, अभी ये संशोधन हुए नहीं है। अच्छा। जिनमें जो है अधिवक्ताओं के लिए कुछ ऐसा किया गया कि इनके खिलाफ जो दंड का भी प्रावधान रखा जाएगा, ये भी प्रस्तावित है उसमें। अच्छा, मतलब कि उसमें क्यों, जब कोई गलत करेगा तब? नहीं ऐसा ना, उन्होंने यही बात तो अभी क्लियर तो हो ही नहीं सकती है, ये तो अभी तो प्रस्तावित है, उसमें अमेंडमेंट में क्या लेके आएंगे, लेकिन बातें ये रखी गई हैं जिसको लेके ये जो है हमारा विरोध प्रदर्शन पूरे इंडिया में चल रहा है। अच्छा, ये पूरे देशव्यापी है? हाँ, देशव्यापी। अच्छा, तो ये मैं बताता चलूँ आपको, संशोधन कर दूँ, ये हल्द्वानी में नहीं हो रहा, ये पूरा देशव्यापी हड़ताल जो है, मतलब कि देशव्यापी धरना प्रदर्शन जो चल रहा है इस बिल के लिए चल रहा है, जो अमेंडमेंट करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। कुछ और इसके बारे में बताएंगे, मतलब ये है क्या एक्चुअल में, क्यों इसको लाने की जरूरत पड़ी? ऐसा ना, ये तो अमेंडमेंट तो सरकार चाह रही थी कब से। अब ये विरोध इस बात का ज़्यादा भी हो रहा है क्योंकि जो पहले हमारे बार काउंसिल के वो थे अध्यक्ष, वो उन्हीं राज्य मेंबर बन के गए हैं, तो उनका भी ये था कि हो सकता है कि वो इस संशोधन में जो है अपना वो करें कि ऐसा संशोधन न हो, अधिवक्ता हित को जो ध्यान में रखते हुए, तो वो भी एक विरोध का कारण है। ठीक। तो ये एक दिवसीय है फिलहाल? एक दिवसीय का अभी चलेगा भी, मतलब फिर चलेगा आगे जो है बाहर आपका जो एसोसिएशन है वो निर्णय लेगी। बिल्कुल। ठीक, धन्यवाद। देखिए यहाँ पर जो है अभी फ़िलहाल ये एक दिवसीय फ़िलहाल यहाँ पर है ये, और बाकी और लोगों से भी बात करेंगे। कैसे हैं आप लोग? ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है ये क्यों है, क्या है, थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में? एक मिनट। देखिए यहाँ पर वरिष्ठ जो हैं हमारे अधिवक्ता लोग यहाँ पर हैं और जानकारी लेने की कोशिश करूँ। मैं आपको बता दूँ कि आप अभी जो है हमारे पेज पर लाइव हैं। अच्छा, ठीक है सर। अच्छा, तो थोड़ा सा बताइए, इसको सरल शब्दों में बताइए, और ये इसकी नौबत क्यों आई है, ऐसा जो ये देशव्यापी आपका हड़ताल हो रही है या फिर धरना जिसको बोलेंगे? इसका ऐसा है, मान लो एक जो बार आपका जो है हमारी जो जुडिशरी बिल्कुल एकदम स्वतंत्र होती है, इसके दो हिस्से होते हैं। एक तो बार होती है, एक बेंच होती है, ठीक है। बेंच में होते हैं जज होते हैं और बार में होते हैं वकील होते हैं। दोनों ही सहयोग से जुडिशरी चलती है, यही हमारे संविधान की विशेषता है। ठीक, और संविधान के द्वारा व्यवस्था दी गई है। अब किसी भी पक्ष को अगर कमजोर बाउंडेशन, अगर अंकुश कहीं पर अगर लगा दिया जाएगा तो फिर उससे न्याय, स्वच्छंद न्याय मिलने की जो है वो संभावना जो है नहीं रह जाती है। वो अपने पूर्ण कुशल और एकाग्रता के साथ अपनी मतलब जो है अपनी पूरी इच्छा के साथ, शक्ति के साथ वो काम नहीं कर पाएगा। ये जजी पे अगर बाउंडेशन कर दिया जाए, नहीं कर अच्छा जजमेंट नहीं दे पाएगा। वकील के ऊपर अंकुश लगा तो अच्छी तरह पैरवी नहीं कर पाएगा। अब इन्होंने ऐसा कर दिया है कि एक जो है हमारी लॉ मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ केंद्र सरकार की, उनके द्वारा एक प्रस्ताव ऐसा पारित कर दिया गया है, यदि अधिवक्ता भी अगर कोई पैरवी करने में या किसी और तरीके से अगर गलती करेगा तो उसके विरुद्ध, मतलब जो कहने का मतलब आपका ये है कि अधिवक्ता यदि जैसे आपका कोई अपने केस के संबंध में जो केस नहीं ले उसमें कोई गलती करेगा तो उसके विरुद्ध मुकदमा दायर किया जाएगा, कर दिया। यदि अगर उसका क्लाइंट चाहेगा तो मुकदमा दायर कर सकता है। इसका मतलब ये निकलता है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वकील अगर किसी केस को अगर टेकअप करता है तो उसकी अपनी पूर्ण क्षमता के साथ उस पर अपनी मेहनत करता है, सब कुछ करता है। लास्ट में भाई चांस हारना जीतना ही तो वो तो अलग होता है, वो तो फिर जज के हाथ पर होता है। जी बिल्कुल, ठीक है। और क्लाइंट के हिसाब से, जैसा क्लाइंट चाहता है इस हिसाब से मेरी पैरवी होनी चाहिए, वो भी नहीं तो कानून के हिसाब से करेगा अधिवक्ता पैरवी। ठीक है। तो इस बात को ये जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ लॉ केंद्र की जो सरकार इस बात को समझ नहीं पा रही है। उन्होंने अधिवक्ताओं को के ऊपर इस तरह का अंकुश लगा करके उनकी क्षमता को सीमित करने का प्रयास किया है।
ये बिल्कुल गलत है। जिसे अधिवक्ता बिल्कुल वो नहीं कर सकता, साइन नहीं करेगा। नहीं, बात भी सही है। जैसे हाँ। आप जब कोई केस ले रहा है या कोई केस दे रहा है तो सोच समझ के देगा। बिल्कुल। किसी को जो जिस वकील को या अधिवक्ता को दे रहा है तो सोच समझ के देगा। हम और हारना जीतना सही बात है आपकी, बिल्कुल वो तो एक बात उनके हाथ और है, में। हमारा कहने का मतलब ये नहीं अधिवक्ता निरंकुश हो जाए, अधिवक्ता जैसा चाहे ऐसा करे, नहीं। अकॉर्डिंग टू लॉ, जो लॉ प्रिस्क्राइब्ड लॉ है, ठीक है, तो उसके तहत अधिवक्ता अगर काम करेगा तब सवाल ये है कि आपका ये आप उदाहरण हम आपको दे, डॉक्टर है, करता है वो पूरा प्रयास करता है, पेशेंट को बचाने का करता है, और नहीं बच पाता लास्ट में, ठीक है, डेथ हो जाती है। भाई उसके रेसेंट नेग्लिजेंट का उसका तो जब कहीं पर गलती करे तब तो बात है। अब इसमें भी है वैसे अधिवक्ता का है, पहले से बने हैं कानून। अगर अधिवक्ता की रेसेंट नेग्लिजेंट को या इस तरह की अगर बातें अगर करेगा तो उसके विरुद्ध प्रेजिक्यूशन लाए, उसके विरुद्ध मुकदमा दायर किया जा सकता है। तो इसमें इन्होंने ये अधिवक्ताओं को एक अपने कंट्रोल में करने का प्रयास, ये जो कर रहे हैं, ये प्रस्ताव ला रहे हैं, जैसा हम चाहेंगे वैसा ही हमारे दायरे के भीतर अधिवक्ता करेंगे, ये बिल्कुल बात गलत है। चाहे कोई सरकार हो, और सरकार से कोई मतलब नहीं है। आज भाजपा, कल के दिन दूसरी सरकार आएगी, ठीक है, इस सरकार का इस तरह, लेकिन सरकार की जो नीति है, जो सरकार ने जो कदम जो उठा रखा है बिल्कुल गलत है, और इस तरह के अधिवक्ताओं पर अंकुश नहीं होना चाहिए। पहली तो बात ये है। दूसरी बात, जो हमारी एक स्वच्छंद बॉडी होती है, बार मतलब जो वहाँ पर काउंसिल होती है, बार काउंसिल होती है, उस पर भी नाकेबंदी करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक, और उसको भी अपने हैंड ओवर करने का प्रयास है, उसकी शक्तियों को सीमित कर रहे हैं, या उस पर प्रभाव डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस वजह से वो भी एक स्वतंत्र नहीं हो पाएगी, वो इनके हिसाब से चलेगी। जैसे आज आपका ये कॉलेजियम वाले सिस्टम में कई बातें आई है ना, हमारे जो जजेज जो आपके सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, हाई कोर्ट में, उनकी नियुक्तियां जो होती हैं, तो उस पर भी जो कॉलेजियम जो सिस्टम है, उसमें जो है जो उसके कौन कौन सदस्य होंगे, उस पर बड़ा विवाद हुआ, उस पर इन्होंने जबरदस्ती उसमें घुसपैठ की है, ठीक है। तो इस वजह से इसी तरीके से बार काउंसिल भी जो है, हमारी काउंसिल जो होती है, उसको जो है वो करने का प्रयास कर रहे हैं, उस पर प्रत्याघात करने का, अंकुश लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जो गलत है। इन्हीं बातों को लेकर के हमारा ये चल रहा है। ठीक, ये कब तक, जैसे एक दिवस अभी फिलहाल तो अभी एक ही दिन का है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में चलेगा। इस समय जो हमारी सरकार है ना, वो सरकार जो है पूरी जो है लोकतंत्र को खत्म करने में आमदा है, लोकतंत्र को खत्म करने में आमदा है। तो इन्हें सारे जो जितने भी इंस्टीट्यूशन हमारे हैं, यहाँ तक कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसके निर्णय हैं, उनके खिलाफ भी अध्यादेश लाके लोकसभा में जो सरकार है वो उसको पलट दे रही है। जैसे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में था, CGI को इन्होंने कानून लाके हटा दिया, ठीक। अब वैसे ये हर जगह जो है, अब ये वकीलों के हितों में कोई काम नहीं कर रहे। वकील को कोई 5,000 रुपए की एड नहीं देती सरकार, न बैठने की कोई सिस्टम है यहाँ पर, कुछ नहीं, पूरे देश में यही हाल है। और ये क्या कर रहे हैं, इससे ये जो अध्यादेश ला रहे हैं, इसके थ्रू वकीलों की बुद्धिजीवी लोगों को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो वैसे भी ये जो चुनाव में भी धांधली करके हर एक, जैसे ये EVM में, या अभी आपने देखा होगा कि नगर निगम के 10 के 10 नगर निगम जो है, वो लोगों के जो इनके विरोधी वोट हैं, उनकी सर्वे करा के पहले उनको छटनी करके अलग कर ले रहे, तब चुनाव करा रहे। जैसे बांग्लादेश में या श्रीलंका में हो रहा था, वैसे इंडिया में हो रहा है। हाँ, इसको चुनौती भी दी गई है। हाँ, लेकिन वो कोर्ट जो है ना, अब कोर्ट के जो इन्होंने मैनेज करे हैं सब सारी स्टूडेंट। कोर्ट क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा चुनाव आयुक्त नियुक्ति इन्होंने 18 तारीख को कर ली है, ठीक, 19 तारीख को कर ली है, और कोर्ट में सुनवाई 24 तारीख को होती है, या 24 तारीख को या 20 तारीख, जब भी होती है, बाद में हो रही है, बाद में भी हो रही है, तो उसमें वो और तारीख मिल जाएगी वहाँ से, ठीक है। तो ये वहाँ सेटिंग करके पहले तारीख को रजिस्ट्रार से, उससे तारीख को बाद में डलवा रहे। अब इन्होंने अपना चुनाव आयुक्त तो नियुक्त कर लिया, सही बात, ठीक है। ऐसे ही हर जगह हर इंस्टीट्यूशन को ख़त्म कर रहे हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है, और हमारा देश का लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में है। और इसी तरह चलते रहा तो ये जो है आने वाले टाइम में चुनाव खाली दिखाने के लिए करेंगे। सही बात है, ठीक है। ये फिर हम इसका मतलब है कि हम डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहे बिल्कुल, हम रूस और जो आपका नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया की तरफ चल रहे हैं। आज जो है लोग क्या कर रहे हैं, सारी समस्याओं को एक तरफ धर देते हैं, उन्हें आज सनातन धर्म खतरे में है। भैया, सनातन का अर्थ ये होता है कि जो सनातन चलते आ रहा है वो चलते रहेगा। बीजेपी खत्म हो जाएगी, लेकिन सनातन खत्म नहीं होगा कभी, ठीक है। तो सनातन ये बीजेपी नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये पूरे देश के लोकतंत्र को खत्म करने की फिराक में, इसी कड़ी में ये जो अधिवक्ता लोग हैं, इनको उस अध्यादेश से बांधने की कोशिश की जा रही है। भाई अब कोर्ट में कल को जो वकील हैं वो
अपना मुकदमा लड़ेंगे या क्लाइंट का मुकदमा लड़ेंगे? बात भी सही है बिल्कुल। और इसमें भाई तो फिर अब इसके बाद ये होता है ना, जैसे इन्हें PMLA लाए, आतंकवादियों के लिए लाए थे उसको, लेकिन ये अपने विरोधियों पे इसको आजमा रहे पूरा। आपने देखा हो दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार खत्म ही उसी से करी इनने। लोगों को इतना वो नहीं होता है कि भाई लोग पे उस पर एलिगेशन लग गया तो लोग नहीं छानबीन करते कि यार इस पे एलिगेशन सही लगा या गलत लगा। उसको 2 साल के लिए अंदर कर दिया तो लोग तो ये सोचेंगे यार ये जेल में है, और फिर बार बार चिल्लाते हैं ये जाके। चुनाव आयोग इनका होता है तो वो कोई एक्शन लेता नहीं इनके ऊपर। तो हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में, उसी की कड़ी में वकीलों को बांधने की कोशिश की जा रही है अध्यादेश से। मतलब कि जो बिल्कुल। वकील अपने से जो कुछ चीजें ना कर सके, हाँ, उसको अपने से इसी में बांध दिया। नहीं, इसका फायदा उठाएंगे ना वो। जो वकील बोलने वाला होगा उस पर मुकदमा लगा देंगे। ठीक। वो कोर्ट में मुकदमा लड़ेगा, अपना मुकदमा लड़ेगा वो। अच्छा, मैं एक चीज आप लोगों से भी जानना चाह रहा हाँ हूँ, जी। जो RTI थी हमारी ओरिजिनल RTI की पावर, जैसे RTI की पावर को भी खत्म किया गया ना, जैसे हाँ बिल्कुल उसको amendment बिल्कुल। उसमें अगल बगल के सवाल के उत्तर दिए जा रहे, सही उत्तर दिए ही नहीं जा सही उत्तर नहीं रहे, दिए। बहाना करके टाल दिया जा रहा कमजोर कर है। दिया हमने है। कई बार RTI लगा दिया, उसमें ये कर दिया गया है कि भाई वो कहता है अरे भैया RTI में जो व्यक्ति ऑन सर्विस मर गया है उसका ग्रेजुएटी फंड, उसका जितना PF है वो उसके वारिसान को नहीं बता रहे डिपार्टमेंट भाई RTI में। और कोर्ट कह रही है उधर की भाई वो क्लियर डाटा लाओ तब हम मुकदमा लेंगे। कहाँ जाएगा बताओ? सही बात है। अच्छा, अकाल इसके- मृत्यु हो गई अच्छा, है। जैसे आप लोग कह रहे हैं ना आपकी जायज मांग, जैसे आप कह रहे हैं, आपने सर आपने कहा कि अधिवक्ताओं को 5,000 की एड नहीं दी इन्होंने। हाँ। क्या अधिवक्ताओं का जो हमारे यहाँ कोर्ट में काम करते हैं उनका क्या इंश्योरेंस होता है क्या हमारा? मैं एक इंश्योर- जनरल ऐसा है क्वेश्चन ना, पूछना चाह रहा हूँ। नॉर्मली 1 उसका- लाख रुपए का होता है। वो ऐसा होता 1 है, लाख रुपए का वो होता है। वो कौन करता है? वो हमारी वो बार बार काउंसिल जो काउंसिल है, करती बार है। स्टेट की बार सरकार काउंसिल की होती है, तरफ वो से तो कुछ हमारा ही नहीं। अपना महकमा है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से हमको कोई सहायता उसमें नहीं दी है, कोई कुछ नहीं, कोई एड नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है, सबसे बड़ी बात ये हमारा और संस्थाओं से ये हमारी संस्था भिन्न है। हमारा जो है ना, ये जुडिशरी का बिल्कुल लेकिन सेपरेट अंग है ये, और इम्पार्शियल अंग है। हमारे पास कोई किसी वकील का कोई भाजपा का कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता, आम आदमी का कार्यकर्ता, समाजवादी, जिसका जो क्लाइंट जाए वो उस निगाह से नहीं देखेगा वो, ठीक है। वो तो एक क्लाइंट की हैसियत से देखेगा, उसके पास सभी जा सकते हैं, ठीक है, तो सबका काम करेगा। तो इस वजह से वकील के ऊपर कोई किसी भी तरह का अंकुश लगाना प्रैक्टिस के दौरान और अपने केस के दौरान, ये तो बिल्कुल ही उसके साथ अन्याय है। सबसे बड़ी बात तो ये है, वो अपना काम नहीं कर पाएगा। सही बात है। ये तो वही वाली बात हो गई कि उसको आपने हमेशा डर रहेगा कि यार क्लाइंट तो मुकदमा लिखा देगा, साला अपना मुकदमा लड़ेगा या वो क्लाइंट का मुकदमा लड़ेगा। भाई आपने नेग्लिजेंस देखिए, जानबूझ के कोई गलती करता है, हम एक चीज और कह रहे हैं, जानबूझ के कोई गलती करता है तो ऑलरेडी नेग्लिजेंसी का मुकदमा तो पहले से ही आपका जो है, हमारे जो IPC में आजकल इन्होंने क्या क्या बना दिया है, कानून बना दिए है ना, उसमें तो ऑलरेडी है, उसी को लिख दिया है। कोई नए कानून में भी है, वो स्वतंत्र भी है, स्वतंत्र भी है वो। लगता है कि मेरा वकील सही काम नहीं कर रहा है, बस वकील को बदलने का right है उसका। बदलने का अभी बदले वो। नेग्लिजेंसी अगर करता है उसके विरुद्ध है प्रोविजन उसमें, इसको नए कानून, ठीक इसको है, लाने की और जरूरत कहाँ हो उसके रही बाद है? उस पर रास्ता है, फिर उस पर रास्ता इसलिए कोर्ट ने बस। बनाई है 4 स्टेप पे कि भाई उसको अगर यहाँ पर कोई लापरवाही किसी की वजह से कोई सजा होती है या कुछ होता है तो उसके लिए ऊपर अपील में जाता है वो, फिर वकील बदले, अपने वकील में बरी हो जाए वो। सही बात है। वकील की व्यवस्था के बारे में ना, वकील का फीस के बारे में, उसको तनख्वाह, उसको फीस मिल रही है नहीं मिल रही है, बैठने की और जगह उसको है जो नहीं उसको है। उसकी बैठने की जगह है नहीं है, प्रैक्टिस की जो किताबों के लिए उसके पास है नहीं है, कोई व्यवस्था तो कुछ करते नहीं है ये। अब केवल हाँ ये एक मुकदमा चला देंगे हम लोग, पकड़ ऐसा करोगे तो हम ये कर देंगे, नहीं तो हमारी बात हमारे इन्फ्लुएंस में आ जाओ, इस तरह की जो बातें हैं ना, ये गलत बात है। इसे वकील सहन करने वाला नहीं है, और वकील जो है बिल्कुल जुडिशरी का एक अभिन्न अंग है, और बाहर बिना उसके काम नहीं चल सकता है। ये जो हमारी यहाँ पर न्याय व्यवस्था है, उसके तहत वकील का होना न्याय जरूरी है। और ये लाख कोशिश कर लें, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, खुद जजेस जहाँ पर यहाँ कहते हैं, अगर स्टेट गवर्नमेंट जिसका कोई अगर वकील नहीं होता तो सरकारी वकील उसको मुहैया कराया जाता है बाकायदा। तो इस वजह से बिना वकील के तो हो ही नहीं, चल ही नहीं सकता। तो वकील के ऊपर फिर इस तरह से अंकुश लगाना चाहिए, तो उसके साथ बिल्कुल अन्याय है, ये गलत बात है। और उसकी जो संस्था, उनकी जो सबसे बड़ी संस्था है, उसको अपने कंट्रोल में करना और उनके हिसाब से बनाना नियम, वो भी सबसे बड़ी बात है। देखो यही नहीं कर रहे हैं ये, जो भी जैसे जो ग्रुप, प्रेशर ग्रुप कहते हैं ना इनको, जो भी यूनियन या एसोसिएशन होती है, इनके जो नेता होते हैं, इनको सरकार साम दाम दंड भेज करके, ब्लैकमेल करके अपनी तरफ, जैसे सरकारें बना रही है विधायकों और उनको सांसदों को तोड़ के, वैसी जो है, जैसे अब हमारा जो वो बार काउंसिल का जो अध्यक्ष है, उसको इन्हें राज्यसभा भेज दिया। हाँ जी, हाँ जी। अब वो उनके लिए काम करेगा, हमारे लिए करेगा? सही बात, सही। किसके लिए करेगा? हमारे जो बार काउंसिल का इतना बड़ा चुनाव, अब देखो 2018 में हो जाने थे, 19 में हो जाने थे बार काउंसिल के चुनाव,
उसके 19 कितने 23 में हो जाने चाहिए, 18-5-23 में, 23 में हो जाने चाहिए। 25 तक चुनाव नहीं हुए उसके, बताओ। और कॉलेज के चुनाव भी इस बार नहीं हुए। वही तो भैया, चलो उसको तो खत्म करने वाली लाइन में है। डिक्टेटरशिप में हमारे देश चल रहा है। देखिए कॉलेज वाली लाइन निसंदेह। एक कॉलेज वाली लाइन अलग है ना। देखिए कहीं कॉलेज हमारी पुरानी राजशाही जिसमें हाँ, न्याय भी बिल्कुल, इनके अधीन होता था कि राजा ने कह दिया तो भाई गर्दन कान दो। अच्छा एक बात बताओ भाई, नगर निगम में तुम जीत गए, तुमने वोट हटा के जीत लिए, तुम नगर पालिका में क्यों नहीं जीते? क्योंकि वहाँ इनको फायदा नहीं है, वहाँ इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन पर बजट कम होता है। नगर निगम में काफ़ी बजट है, इसलिए उन्होंने अपने जो विपक्षियों के वोट हटा के 10 के 10 नगर निगम जीत लिए, बताओ। तो ऐसे ही इन्होंने हरियाणा चुनाव जीता, महाराष्ट्र जीता, दिल्ली जीत लिया, जीते जागते आपके सामने की बात है। और इनके नेता सारे गाली देने वाले जो हैं उनको प्रमोशन देती है सरकार। जो गाली देने वाले नेता इनके होते हैं उनको प्रमोशन तुरंत। बिल्कुल। हाँ, ये जो आप देखिए गोली मारेंगे छालों को वाला था। और ये उमेश है, क्या नाम है उसका? उमेश, वो जो प्रकरण चल रहा था, बहुत ही मतलब गवर्नमेंट करने वाले पल थे वो। फिर अब पहाड़ियों को गाली दे रहे हो। और हमारी जमीन पे रह के हम ही को गाली दे रहे हो। दोनों पहाड़ियों को गाली दे रहे हो और मिली भगत करके गोली कांड कर रहे हैं, बताओ यार। और हाँ, और देखिए मतलब जब चाह रहे तब सीएम साहब से और इधर उधर से मिल ले रहे हैं, और आम आदमी लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं मिल पाता है। सारे सीएम ही वैसे बना रहे हैं भाई वो। ये तो जैसे पहले राजा महाराजा अपना प्रतिनिधि बैठाते थे वैसे ये मुख्यमंत्री बैठा रहे हैं। अच्छा, ये जो दिल्ली में आप देखा आपने महिला सशक्तिकरण की तो बात कर रहे हैं, पहली बार की जो विधायक है उनको इन्होंने सीएम बना दिया। इनकी मतलब बहुत लोगों को जो मेरे को सुनने में भी आया कि जैसे जो बीजेपी की पुरानी विचारधारा थी, अब विचारधारा जो है आई थिंक बदल गई है। अरे नहीं जो पुराने लोग थे, वरिष्ठ लोग थे, उनको जो है अब मान सम्मान बहुत कम मिल रहा है। ये सरकार ने ही बिजनेस चला रहे हैं, बिजनेस अपने प्रतिनिधि बैठाते हैं जो इनके खिलाफ बोल ना सके कोई। यसमैन वो जनता उनको बैठा रहे हैं। इनका जनता के भले से कोई लेना देना नहीं होता है। और अभी देखो ये यमुना सफाई की बातचीत चल रही है, 2-4 दिन चलेगा, उसके बाद वो टीवी में डिबेट भी, सारे टीवी चैनल को ऐड दे रही है सरकार। वो उनकी चमचागिरी, चौथा स्तंभ चमचागिरी में लग जाए तो फिर देश का क्या होना है, बट्टा ही बैठेगा ना। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे लगता है यही सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है हमारे देश में। आज किसी टीवी में देखो, अरे भैया टीवी में देखो आप, जो है वो सरकार की चमचागिरी से अलावा कोई डिबेट होती ही नहीं है, बोलो। किसी भी चैनल में नहीं होती है, सारा वही होता है वो। नहीं, सही बात, बहुत बढ़िया बात आपने यहाँ पर करी है। और मैं यहाँ पर एक चीज का मतलब जो है केवल जो बाहर जो आजकल जो ये है ना, ये एजेंडा जो है उसको लेके है, ये तो बाहर की और होगी ना, हमारा और बहुत बाहर की राजनीति बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। हम चाहते हैं कि जो अधिवक्ताओं का जो यहाँ पर जो किया जा रहा है उनके साथ, हम उसका विरोध करते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। गलत है और इनको वापस लेना पड़ेगा, वापस लेना चाहिए। ये तानाशाही है इनकी है, और एक इतनी बड़ी जिम्मेदार संस्था के विरुद्ध के ऊपर, संस्था के सदस्यों के ऊपर इस तरह का लगा के उनके साथ अन्याय करते हैं। ठीक, ये हमारा कहना है। ठीक, धन्यवाद सर। तो यहाँ पर देखिए हम बात करते जा रहे हैं, हमारे साथ वरिष्ठ वकील और अधिवक्ता सब TR जोशी जी जुड़े हुए हैं, और अभी हमारी बात इसी पर हो रही है कि अगर जब देखिए बात वही हो जाएगी कि कोतवाल अगर कोई चोर को पकड़ने जा रहा है और आपने कोतवाल को ही पकड़ने के लिए आदमी लगा दी, तो फिर कोतवाल अपना काम कैसे करेगा? यानी कि बंदूक आपने उनके ऊपर भी तान दी है, तो फिर किस तरीके से ये जो आम लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनको न्याय दिलाने का काम हमारे अधिवक्ता और ये सब लोग करते हैं। अगर यही खुद पीड़ित हो जाएंगे तो फिर इनको जब इनको ही नहीं न्याय मिलेगा तो जो आम आदमी है वो कहाँ न्याय के लिए भटकेगा? ये जरूर इस बारे में विचार करिएगा। और देखिए, जो सही है सही को सही बोलना और गलत को गलत बोलना, यही जो हमारा भारतीय नागरिक है उसका अधिकार है, उसका मौलिक अधिकार है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। हम और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद आपका बात करने के लिए, धन्यवाद। तो यहाँ पर और देखते हैं, और लोग भी हैं यहाँ पर जुड़े हुए और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं सभी लोगों से। और यहाँ पर और लोग भी हैं। भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? ये जो ये हो रहा है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप कि क्या है ये बिल? क्या आप लोगों को लग रहा है, या आप लोगों ने पढ़ लिया है, समझ लिया है, क्या चीज़ है? सर, ये बिल एक्चुअली जनरली अभी तो फिलहाल ये कैबिनेट की मंजूरी के हिसाब से ये गया है, मंजूरी के लिए गया हुआ है। इसमें जनरली ये है कि जैसे हमारी बार काउंसिल हर स्टेट की एक एक हमारी वो होती है, काउंसिल्स होती हैं, तो ऐसी बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी एक है जो हमारा मेन, जहाँ पे हम लोग का रजिस्ट्रेशन होता है, सब कुछ होता है। या जो नया एडवोकेट होता है वो अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, या एक हम लोग जो ऑल इंडिया बार काउंसिल के एग्ज़ाम्स देते हैं उन सब के लिए। तो अभी जनरली देखने को मिल रहा है कि ये जो अभी आगे चल के इसमें कुछ ये ऐसे लॉज लेके आ रहे हैं जिससे ये एडवोकेट्स को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। मतलब इसमें ये आपका क्या बोलते हैं, जैसे इनके 3-4 सदस्य हो जाएंगे, वो पर्टिकुलर
उसमें आ जाएंगे, और जैसे हर जगह रहता है एक सेंट्रल गवर्नमेंट का या कुछ भी, तो उस तरीके से उसमें कंट्रोलिंग पावर फिर इनके हाथ में आएगी, जिससे एक जनरली ये रहता है कि एक जैसे जुडिशरी बॉडी को एक टोटली इंडिपेंडेंट बॉडी माना गया है, अब वो इंडिपेंडेंट बॉडी ना मान के उसमें एक तरीके से उनकी कंट्रोलिंग हो जाएगी। बताइए, आपको लग रहा है आप मेरे को लग रहा है आप यंग हैं अभी। जी, आपने अभी मतलब हाल ही में वो क्या होगा, तो जैसे जो दूसरे बच्चे जो हैं जो अपेयर कर रहे हैं, जो यंग जनरेशन हो रही है, तो उसका भी फिर इसमें आने में थोड़ा सा दिक्कत होगी उनको? सर आगे हमेशा ही होगी, बिकॉज जनरली वैसी क्या बोलते हैं, वैसी जब हम लोग को एक ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्जाम देना पड़ता है, ऑल इंडिया बार काउंसिल के एग्जाम देने के बाद ही अब जनरली जो यंग स्टूडेंट होते हैं उसके बाद ही वो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर पाते हैं। तो आप जैसे आपको एग्जाम 2 साल के अंदर क्लियर करना पड़ता है, फिर आप उसके बाद अपना एग्जाम क्लियर करके फिर उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फिर आप अपना एग्जाम क्लियर करते हो। बाकी सब ठीक है, और बाकी एडवोकेट एक्ट के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एज हम जूनियर हैं, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट्स के, हाई कोर्ट के काफी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के, ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स आ गई हैं, उनमें ये कहते हैं कि भाई आप जूनियर्स को स्टाइपेंड्स दो, ये दो, उन सब चीज़ों के लिए आज तक का कहीं भी कोई भी काम नहीं किया जाता है। एज अ जूनियर्स के लिए कहीं से क्या बोलते हैं, या कोई स्टाइपेंड्स बधी हो या कुछ बधी हो, जूनियर्स जो भी करते हैं इंडिपेंडेंट उसमें करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनके लिए वैसे भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है और वैसे भी दिक्कत होती है। उसके बाद दूसरी चीज़, जैसे हमारे हल्द्वानी में पहले थोड़ा सा ये रहता था कि चालान वगैरह का काम था, अब वो चालान का काम भी टोटली ऑनलाइन हो गया, और जितना यहाँ पे था वो अब नैनीताल चले गया, उसकी वजह से भी जूनियर्स को बहुत इफेक्ट होता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके मतलब जो चीज़ होनी चाहिए उसको ना करके फिर आप एक ऐसा एक्ट ले आ रहे हो या कुछ भी ले आ रहे हो, एक बार लेजिस्लेचर देने के बाद आप उसको देने के बाद फिर बहुत मुश्किल होता है कि उसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करने की पावर फिर सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास ही होती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो भी हमारे सीनियर्स बास के मेंबर्स हैं, जो भी हैं, कल जैसे 2-3 दिन से रुद्रपुर में भी चल रहा है, रामनगर में भी चल रहा है, हर जगह चल रहा है। तो आई होप सो ऐसे करते करते अगर धीरे धीरे करके आगे जो भी रहेगा इनसे उन पर प्रेशर पड़ेगा तो मे भी हो सकता है फिर आने वाले टाइम पे ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी, ठीक रहेंगी। ठीक जी, क्या कहना चाहते हैं आप भी यंग ही लग रहा है मुझे। मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि बिल में बहुत सी फॉल्ट्स हमें निकल के आई हैं। इंडिपेंडेंसी नहीं रहेगी एडवोकेसी की, और एडवोकेट जितने भी हैं अभी इंडिपेंडेंट काम करते हैं उनके ऊपर प्रेशर रहेगा पॉलिटिकली भी। अच्छा, जैसे मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, कि जैसे ये जो बिल होता है तो इसमें क्या हमारे बार काउंसलिंग का या किसी का कोई अध्यक्ष या कोई इस तरीके से उनको नहीं लेते हैं, शामिल नहीं करते उनके विचार? नहीं सर, ये जो बिल बनते हैं ना जनरली ये एक्चुअली ये सब चीज़ें हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखी हुई हैं। हमारा भारत का जो संविधान है जिसको सबसे सर्वोपरि माना जाता है उसमें ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो जनरली जो भी कैबिनेट वगैरह सब कुछ बनता है तो ये इनकी अपनी एक कैबिनेट की मीटिंग होती है, उनकी होती है, तो उसमें ये चीज़ें डिसाइड होती हैं। फिर उसके बाद जैसे एक बिल आता है, फिर उसके बाद वो पार्लियामेंट में जाता है, उसमें डिस्कशन करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उसमें जनरली चाहे कोई भी हो, लाइक जैसे फार्मर अमेंडमेंट बिल था या एक अभी यूसीसी बिल आया, तो उसमें किसी का भी ये वो नहीं लेते हैं, इनका अपना एक जो इनके जो वहाँ पे मेंबर्स होते हैं, सब कुछ होते हैं, तो उनको लेके उनको ये अपना उससे डिस्कशन करते हैं। फिर उसके बाद ये बिल को आगे, मतलब बिल तो तब तक का रहेगा जब तक का वो एक्ट बाद में बनता है, पहले बिल ही रहता है। जी है ना, तो उसमें ऐसा जिन्होंने अभी किसी से डिस्कस किया या कहीं से कहीं तक का उसको पढ़ के देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि उसमें किसी लीगल एडवाइस उसमें ली गई है। ठीक, ये चीज़ होता है। अच्छा, तो एज अ यंग आप लोग जूनियर्स क्या अपील करना चाहेंगे, मतलब जैसे जो ये है जिसके खिलाफ आप लोग यहाँ पर धरना हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं, आपके मन की बात क्या है? जैसे सर हमारे मन की तो बात यही है कि हम तो सबसे पहले गवर्नमेंट को मैसेज देंगे कि बाकी तो सब कुछ ठीक है सर, जो लेकिन एटलीस्ट एक जूनियर को अपने को स्टैब्लिश करने में कम से कम एक एडवोकेट की फील्ड में 5 to 6 years लगता है। अगर वो भी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है, काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बिकॉज क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी रहती हैं जनरली कि कोई भी एक नया लिटिगेंट कभी भी जूनियर के पास इतने आसानी से नहीं आता है, चाहे वो जूनियर कहीं से पढ़ के आए, कुछ भी मेहनत करके आए। तो हमारा तो सर सबसे पहला मैसेज यही है कि जो भी है कि एज अ जूनियर्स आप एक पर्टिकुलर मतलब कहीं का भी कुछ भी हो, जैसे आप ये कंपलसरी कर रहे हो कि आप ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्जाम क्लियर करके आप प्रैक्टिस में आओ, तो उसी तरीके से सर आपको एक ये भी करना चाहिए कि जैसे मतलब एक स्टाइपेंड्स बने उनके लिए, एटलीस्ट कुछ उनको हर जगह से थोड़ा सा हेल्प हो, तो जिससे वो अपना सब कुछ कर सके। बिकॉज क्योंकि हम अगर ये भी सोचते हैं कि कई जूनियर्स ऐसा काम करते हैं, सोचते हैं
हम एग्ज़ाम्स भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। एग्ज़ाम्स का भी सर ऐसा है कि कभी हुए कभी नहीं हुए, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो बहुत साल तक का तो मतलब कोई इंसान एक ऐसे बेरोजगार बैठेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं एक ये रहता है कि आप एक स्टाइपेंड्स बांट दें उनके लिए, जिससे उनका भी सब कुछ रहे, और जो भी छोटी छोटी चीज़ें जूनियर्स के लिए हेल्प आउट हो सकती है वो हो सकती है। बाकी जो इसका जो मेजर इम्पैक्ट है वो तो हमारे सीनियर लोग कर ही रहे हैं, हमारे बाहर के, चाहे वो हल्द्वानी के और रुद्रपुर के कहीं भी हो, ये तो देशव्यापी चल रहा है ना। बिल्कुल, उनकी अंडरस्टैंडिंग इसमें ज़्यादा है, और हम जूनियर्स तो सिर्फ एज अ उनको सपोर्ट ही कर सकते हैं, बिकॉज अभी उनकी अंडरस्टैंडिंग जितनी लीगल फील्ड में उतनी हम जूनियर्स की नहीं रहती है, तो ये चीज़ रहेगा सर। ठीक, बिल्कुल हम ये कहेंगे कि जो भी चीज़ें अमेंडमेंट हुई है अभी 2025 वाली प्रस्तावित है, अभी इसमें कोई बिल पास नहीं हुआ है, और उसमें अभी अमेंडमेंट करके फिर से उसको पुनः उसी चीज़ में लाएं जो पहले चला यथास्थिति बनी हुई थी, उसी को लेके आएँ। और कोई भी ऐसा जो एडवोकेट एक अपने क्लाइंट और मुवक्किल के लिए खड़ा होता है, और कल को अगर खुद ही मुवक्किल अगर अधिवक्ता बन जाता है तो उसके लिए कौन खड़ा होगा? ये बात भी सही है, आप न्याय दिलाने के लिए बैठे हुए हैं और फिर आपको न्याय दिलाना, फिर हमें जाना पड़ेगा। आधे रास्ते में आगे वो कहेगा साहब हम आपसे खुश नहीं, हमारे खिलाफ जो शिकायत करेगा, तो फिर तो इससे लिटिगेशन बढ़ने शुरू हो जाएंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि फिर आप क्या करेंगे, मतलब आपका घर कैसे चलेगा, आपके फिर आप अपने मुकदमे लड़ेंगे। घर देखिए, घर चलने वाली बात तो अलग की हो गई ना, बात तो इस बात की हो गई कि जो आप लाना चाह रहे हैं कि अमेंडमेंट करके जो चीज़ लाना चाह रहे हैं, उससे ये होगा कि कोई क्लाइंट हमसे, अगर हम किसी का मुकदमा कर रहे हैं, हमसे वो संतुष्ट नहीं है, कल लगेगा साहब ये तो वो कर रहे हैं, तो विवाद उत्पन्न होंगे, लिटिगेशन बढ़ेंगे, तो किसी को भी कोई किसी रास्ते किसी वक्त भी ऐसा कर सकता है ना। तो ऐसा ये चीज़ नहीं होनी, उनका प्रेशर पड़ेगा आप लोगों के। जी, भाई फिर आप लोग फिर केस लेने से डरेंगे, जो इतनी और दूसरी बात हम हो रही है, देर हो रही है और दिक्कतें बढ़ेंगी। अब किस किस क्लाइंट को खुश करेंगे? हमारा काम है उसका केस लड़ना, उसकी प्रॉब्लम के साथ हम खड़े हैं, पता चला कल को उसकी प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर पाए तो उसने आवेश में आके हमारे खिलाफ कोई ऐसी शिकायत दे दी, तो हमारे ऊपर भी मुकदमा हो रहा था। ऐसे तो मुकदमे बढ़ते जाएंगे। सही बात, मतलब कि एक्स्ट्रा बर्डन भी बढ़ेगा, एक्स्ट्रा बर्डन जुडिशरी के ऊपर, क्योंकि वैसे ही इतने सारे केस पेंडिंग। तो ये इसके किसी चीज़ का निस्तारण नहीं हो रहा, हल नहीं हो रहा है, बल्कि और प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गई। ठीक, धन्यवाद बात करने के लिए। देखिए, यहाँ पर हम यही चीज़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि असली में है क्या बिल और क्या इससे प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। आपसे जानना चाहेंगे मैम, हमारे साथ यहाँ पर एक मैम है, क्या कहना चाहेंगे इस बिल के बारे में, जो क्यों हो रहा है ये धरना प्रदर्शन? हाँ, बताओ थोड़ा सा। यूसीसी सही है, सभी का एक समान अधिकार है, तो इस वजह से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे सीनियर्स को हो रही होगी कोई प्रॉब्लम। आप जूनियर हैं अभी? जी। तो एज ए जूनियर आपको कितना टाइम यहाँ पर एस्टेब्लिश होने में लगता है, मतलब एक वकील को? थोड़ा सा इधर को आ जाए। लग ही जाता है, कम से कम 2 साल तो हमें लग ही जाता है सीखने में, समझने में हर चीज़। ठीक, तो मतलब ये आपको लग रहा है, जो आपके सीनियर्स ने बताया आपको, कि ये जो है एक तरीके से आपके आज़ादी को कंट्रोल करने की कोशिश होगी वकीलों की। ठीक, धन्यवाद। तो यहाँ पर देखिए हम बात करते जा रहे हैं सभी लोगों से। यहाँ पर सर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है? ये धरना प्रदर्शन जो हो रहा है, जो है ये बिल्कुल धरना प्रदर्शन तो ठीक हो रहा है, लेकिन जो उन्होंने जो अमेंडमेंट एडवोकेट अमेंडमेंट में जो ये अमेंडमेंट कर रखा है, इससे जो है वकील के जो हित हैं वो काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं, है ना। जैसे अगर कोई मुकदमा अगर आता है, उसमें अगर बाई चांस अगर मुकदमा आएगा तो एक जीतेगा एक हारेगा, वो नेचुरल है, सही बात। लेकिन अगर इसमें यह है कि अगर जो पक्ष अगर हार गया तो वो उसके बाद जो है वो वकील पर जो है वो मुकदमा कर सकता है। ये बिल्कुल गलत है, हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। मतलब इससे तो फिर और ज्यादा दिक्कतें परेशानी शुरू हो जाएंगी, लोग मतलब जलन की भावना से या इस तरीके से भी मतलब फालतू में मुकदमे डाल देंगे। कोई करेगा ही करेगा, सीधी सी बात। इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा इसका ना। देखो, जो अगर किसी आगे ज्वेलरी भाना रख रहा है, वो तो सबसे पहले खड़ा होगा, उन्हें कहा करो इसको, मुकदमा करो आपका। सही बात, खिलाफ होते हैं, किसी ने कोई ना कोई तो होता है। नहीं, बात भी सही है, क्योंकि क्योंकि हर कोई चाहता है कि भाई वो कैसे भी किसी भी सामदाम दंड भेद से मतलब अपना केस जीते। बिल्कुल। तो वो अगर कोई गरीब वकील परेशान है बेचारा, तो उसके ऊपर और डाल के प्रेशर डाल के, मतलब कि एक प्रेशर डालने की कोशिश है। जीत की गारंटी कौन वकील लेगा? जीत की गारंटी तो कोई वकील ले ही नहीं सकता ना। नहीं, तो फिर सेम वाली डॉक्टर वाली बात हो गई ना। फिर डॉक्टर के ऊपर, यानी कि तुम डॉक्टर के ऊपर केस करना शुरू कर दोगे, फिर डॉक्टर इलाज क्यों करेगा? वकील अपने आराम से जिंदगी नहीं बसर करेगा। वकील अपनी सामर्थ्य से, अपनी बुद्धि से पूरी कोशिश करता है। अब फैसला देने वाली तो वो बैठी है, उसकी बात हमारी बात समझ में आ गई, ठीक है, नहीं समझ तो नहीं करेगा भाई। वकील तो अपनी मेहनत पूरी करता है ना। वकील थोड़ी कहेगा मेरा वकील हार जाए, मेरी बदनामी होगा, जब मैं जीतूंगा तभी तो मेरे मुकदमे और आएंगे। अब मैं खाली बैठ रहूंगा, हराते रहूंगा, मेरा कौन आएगा भाई?
कोई आप लोगों को लग रहा है ये हम जो पुरानी राजशाही है उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं? जैसे पहले राजा हुआ करते थे, वो जो कहते थे कि हाँ सही तो सही और गलत तो गलत, हाँ थोड़ा थोड़ा हो रहा है कि हाँ इसको टांग दो सूली पे और इसको रिहा कर दो, ये थोड़ा थोड़ा हो रहा है। उसी तरीके से लग रहा है। थोड़ी थोड़ी हो रही है। हम तो कह रहे हैं आप कुछ करो, लेकिन वकीलों में कोई मतलब वो मत करो, आप बैन मत लगाओ। वकील इंडिपेंडेंट जॉब करता है, अपनी मेहनत पूरी करता है, अपनी मेहनत के पैसे लेता है, तो छोड़ो आप बैन लगाओ, ये नहीं करोगे वो नहीं करोगे, ये गलत है। आप कुछ करिए, आप हमें मतलब नहीं, वकीलों को तो ना आप तनख्वाह देते हैं ना आप कोई सुविधा देते हैं, आप बैन लगाने को तैयार हो जाते हैं, ये वकील ऐसा नहीं करेगा, वकील को पता चल जाएगा, वकील को ऐसा, ये कोई गलत बात है। सही बात, सही बात। आप करो, हम तो इंडिपेंडेंट बॉडी, हमको तो जितना सपोर्ट कर सकते उतना करो आप। सपोर्ट करने जाओ, हमें बैन लगाने नहीं, ऐसे तो फिर आदमी अपना काम करना छोड़ देगा, वो कोई दूसरा काम देखेगा। जो यंग जूनियर्स हैं, वो जूनियर बेचारे वो कहेंगे कि यार छोड़ो ये बवाल में क्यों फंसना है, क्यों फंसना है, मुकदमा चलेगा और इससे बढ़िया मैं कोई और काम धंधा करता हूँ। तो आप जो करना है, वकीलों को तो इंडिपेंडेंट रहना चाहिए ना, वकीलों का पैसा इंडिपेंडेंट है, हम अपनी ईमानदारी से करते हैं, हम कोई फ्रॉड नहीं करते हैं, हम कोई वो नहीं करते, हम ईमानदारी से करते हैं, ईमानदारी का पैसा लेते हैं। इसकी गारंटी कोई वकील नहीं दे सकता, चाहे बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ले वो भी नहीं कहेगा हम जाइए, कोई वकील गारंटी नहीं देता। हार जीत लगी रहती है, हार जीत लगी रहती है, सही बात है। वही हमारा है। हम तो नहीं कह रहे दो पक्ष हैं, दोनों में से एक तो जीतेगा ना, दो तो जीत नहीं सकते हैं भाई। वकील का काम है कोर्ट में फैक्ट रखना, अपनी ड्यूटी के अनुसार करंट के बिहार में जो करंट बताता है उसके बिहार पे उसके फैक्ट कोर्ट में रखना, जजमेंट देना है कोर्ट का काम है। सही बात है। अब दोनों में जांच कराना, वो क्या दोनों में से एक जीतेगा एक हारेगा, वो कोर्ट का काम है। अब जो हारेगा तो वो उस पर जो है वो फिर मुकदमा करेंगे, ये बिल्कुल गलत है, इसका हम खंडन करते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात। ठीक, धन्यवाद बात करने के लिए। देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं और यहाँ पर जो धरना है वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है, जो आप देख रहे हैं। और यहाँ पर जो वक्ता है वो वक्ता यहाँ पर आए हुए हैं और वो प्रॉपर तरीके से जो है यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं क्या हो रहा है, इंदिरा गांधी की क्या चीज है। एमपी सीट चली गई और प्रधानमंत्री की कुर्सी से इंदिरा गांधी को जाने की बात आई, तो हुआ क्या, हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी ने हेमवती नंदन बहुगुणा को तलब किया, कहा कि तो कैसा मुख्यमंत्री है, एक छोटा सा जज मेरे खिलाफ प्रधानमंत्री के खिलाफ फैसला दे रहा है, एक छोटा सा जज प्रधानमंत्री के खिलाफ फैसला दे रहा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भनक नहीं लगी तो तुम इस कुर्सी पर रहने लायक नहीं हो। हेमवती नंदन बहुगुणा को निकाल दिया गया मुख्यमंत्री के, नांदा तिवारी उसके बाद मुख्यमंत्री बने थे इमरजेंसी पीरियड। तो यहाँ पर जितने अधिवक्ता हैं वो सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जो सत्ता में होता है यहाँ पर एक दिवसीय धरना जो है जो देशव्यापी वो सोचता है न्यायपालिका के उसको समर्थन देते हुए यहाँ पर हमारे हल्द्वानी के जितने अधिवक्ता हैं वो भी यहाँ जजी कोर्ट में जो है इस धरना प्रदर्शन को समर्थन दे रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा हमको लाचार टाइप का और बिल्कुल बेमतलब की चीज समझते हैं, लेकिन जब वकील भी अपना तेवर दिखाते हैं, न्यायपालिका भी जजेज और वो करते, जगमोहन लाल सिन्हा ऐतिहासिक जज हो गए, उन्होंने हिम्मत दिखाई। तो मेरा ये कहना है कि ये जो सत्ता का जो चरित्र है, ये सब जो भी अब थोड़ी देर के लिए दूसरी पार्टी भी आ जाएगी, उसको भी जो खतरा लगेगा कई चीजों में, लगेगा न्यायपालिका में काम करने वालों से, अधिवक्ताओं से। उन्होंने कहा हमारे खिलाफ कोई फैसला न हो जाए, हमारे मनमानी चलनी चाहिए, उस पर कोई अंकुश न लगे। तो ये है, जबकि हम विस्तार से कह रहे हैं न्यायपालिका को स्वतंत्र रहने दो। भारतीय संविधान में जिस अनुच्छेद के तहत न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रोविजन है, उस प्रोविजन पर बिल्कुल भी टच करने की जरूरत नहीं है। ये देश के हित में है, वादकारियों के हित में है, इस देश की जनता के हित में है। तो बछेड़ा जी ने अभी कहा जजों की स्थिति कैसी बना दी, जानबूझ के बनाई जाती है जजों की स्थिति भी, तुम कुछ नहीं वो करके वो करेक्ट हो जाए ऐसा माहौल बना देती है सत्तारूढ़ पार्टियां। बरहाट में लगा दिया, एक मुंशी बैठा दिए, वहां बैठने की व्यवस्था नहीं, विज्ञान में एक मुंशी बैठा दिए, कपकोट में एक मुंशी बैठा दिए, स्टाफ के रहने की जरूरत व्यवस्था नहीं, जजों के रहने की नहीं, कमरा न्यायपालिका का जैसा बनाए नहीं आपने, तो उससे ज्यादा दुर्गति आप क्या कर रहे हैं न्यायपालिका की। इसलिए आप पहले न्यायपालिका का गरिमा को अगर संशोधन करना है, हमारे जो भी केंद्र सरकार जिम्मेदार लोग हैं, मेरा यहाँ से आह्वान है, अपने प्रस्ताव के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, तो यहाँ से अभी प्रस्ताव बनेगा
वो महत्वपूर्ण तरीके से न्यायपालिका में अगर आपको काम करना है तो पहले न्यायपालिका की गरिमा बनाओ, हमारे जजेस के लिए उस तरीके की सुविधा बनाओ, जहां भी कोर्ट खोलते हो उस तरीके की बातें वहां पर होनी, सुविधाएं वहां पर होनी चाहिए। आप भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे भाई। इतने मुकदमे हैं सुप्रीम कोर्ट में, 40 जजेज हैं। अगर आप जजेज की वो कहते हैं कि एक आदमी कितना काम करेगा, अब मैं यहाँ पर गुप्ता जी को बैठा दिया जाए किसी कुर्सी पर और एक दिन में 50 मुकदमे लगे हैं तो 50 में बहस कर लेंगे क्या ये? भाई कुछ ही बहस होगी। फिर आपने जजमेंट लिखाने हैं और लिखने वाला एक स्टेनो है, वो एक स्टेनो कितना लिखेगा एक दिन? तो ये इस तरफ नजर जाना चाहिए। पहले तो न्यायपालिका में इस तरफ नजर करो कि कितनी संख्या बढ़ानी है, स्टेनो बढ़ाने हैं, जजेस बढ़ाने हैं, मुकदमे कितने आ रहे हैं, नए कितने आ रहे हैं, डिस्पोजल नहीं होने के कारण क्या है। तो आप जो है इस तरफ तो आपका ध्यान है नहीं, सिर्फ अंकुश लगाने की तरफ आपका ध्यान है, तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। मैं सोचता हूँ अधिवक्ता इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके खिलाफ निश्चित रूप से धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठेगी अधिवक्ताओं में, और न्यायपालिका जो है इस सरकार के इस विधेयक का जो है भरपूर जो है विरोध करेगी, ऐसा मेरा मानना है। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, इसको बढ़ाना चाहिए। अगर ये आपने आवाज इतनी नहीं गूंजी हमारी, अगर पार्लियामेंट में विधेयक आया तो उनसे कोई उम्मीद मत करो, विशेष रूप से सत्तारूढ़ पार्टी के एमपी से कोई विरोध, कोई उम्मीद मत करो। इसलिए मत करो वो डिस्कशन में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि वो जानते हैं जिनकी मंशा है इस विधेयक को लाने की, उसके माध्यम से वो क्या कराना चाहते हैं। इसलिए कोई भी स्वतंत्र रूप से डिस्कशन इस पर पार्लियामेंट में नहीं होगा, ये विधेयक सीधे पास हो जाएगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और विरोधी दल के लोग हल्ला गुल्ला करने का, डिस्कस करने की बात करेंगे, वो दूसरे तरीके से वहाँ वातावरण ऐसा बना दिया जाएगा, विधेयक पास और विरोधी दल के लोगों को बाहर फेंक दिया जाएगा। इस तरीके का होता है जो पार्लियामेंट्री आजकल जो विधेयक पास करने होते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कई दफे ये है कि हम बोलते हैं, तो यह एक गाना था ना, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, तो वो वाली बातें हम कहते कहते कुछ बातें सच्चाई कहते हैं, बहुत लोगों को बुरा भी लगता है, लेकिन हकीकत यही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ मोहन सिंह। कैसे हैं भाई लोग? आप लोग जूनियर्स हैं या एस्टेब्लिश्ड हैं यहाँ पर? जो यहाँ जूनियर शब्द तो नहीं है, सारे लोग वकील हैं। ठीक, तो ये बताइए कि ये जो बिल अभी, जिसको बिल अभी तो बिल ही कहेंगे, तो बिल में क्या परेशानी लग रही है, क्या है यहाँ पर, क्यों इस तरीके की बातें हो रही हैं, क्यों वकीलों की जो स्वतंत्रता है, अधिवक्ता है, उनको बांधने की कोशिश क्यों की जा रही है, क्या है विचार आपके? देखिए, मेरा जो मानना है और जो ये बिल को जो मैंने जिस तरीके सरसरी निगाह से जो भी मैंने पढ़ा है, उसमें 2-3 चीज़ें हैं जिसमें कहा गया है कि जो है केंद्र सरकार जो है इस बिल पे जो हमारे शीर्ष जो बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया में जो बैठे हुए हैं, हमारे सबसे शीर्षतम जो है एडवोकेट एसोसिएशन है, उसमें कुछ लोगों को जो है केंद्र सरकार अपने स्तर से वहाँ पर एज अ मेंबर डालना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो इनका विरोध है, जो हमारे सीनियर अधिवक्ता लोग भी कह रहे हैं। दूसरी बात है कि मुझे जो लगता है व्यक्तिगत तौर पे, ये एक और अमेंडमेंट है, मतलब एक अमेंडमेंट और आ रहा है इसमें, जिसमें कहा गया है कि अगर मान के चलो हम किसी क्लाइंट के लिए वकालत करते हैं और उन्होंने कोई दस्तावेज हमें सौंपा है, मान के चलो एक आधार कार्ड उन्होंने मुझे सौंपा है और उन्होंने कहा है कि इस आधार कार्ड को कोर्ट में आप प्रस्तुत कर दीजिए, तो हमने उसके कहने पर कोर्ट में उस आधार कार्ड को प्रस्तुत कर दिया और वो आधार कार्ड जो है सही नहीं पाया गया, और वो सही नहीं पाए जाने के बाद उसमें जिम्मेदारी उस क्लाइंट की बनती है, हमारे मुवक्किल की बनती है, क्योंकि उसने हमें, हम तो घर से नहीं लाए थे। लेकिन इस अमेंडमेंट में सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे लगी कि इस अमेंडमेंट के बाद ऐसा हो जाएगा कि उसकी जिम्मेदारी भी एज एडवोकेट को भुगतना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा दिक्कत है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये भी हो जाएगा कल को, फिर अनावश्यक रूप से वकील परेशान होते ही हैं, इसमें कहा गया है। दूसरी बात ये है कि मान के चलो कि इसके अमेंडमेंट को होने के बाद के लिए मान के
चलो कोई अधिवक्ता है, वो किसी कारणवश मान के चलो कि कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, वो तो थोड़ा देर से पहुंचा या पहुंचने में उसे चूक हो गई, उसके घर में कोई दिक्कत थी, वो इन्फॉर्म नहीं कर पाया और कोर्ट ने किसी क्लाइंट के अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास कर दिया, तो उस ऑर्डर को पास करने के बाद क्लाइंटों के पास भी ऐसा पावर आ जाएगा जिसमें वो अधिवक्ता के अगेंस्ट भी कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि उनके चक्कर से नहीं हुआ, ये सारी चीजें होंगी। आप क्या कहेंगे इसके बारे में जो ये चल रहा है? वैसे ये जो कानून है ये अधिवक्ताओं के हित में कहीं से कहीं तक नहीं है। कि एक अधिवक्ता जो है समाज का आईना होता है, जो वादकारियों को के हित को सर्वोपरि रखते हुए उसकी उचित पैरवी करता है। अगर एक अधिवक्ता वादकारियों के हित के लिए उचित पैरवी करता है तो उस उचित पैरवी के रूप में जो धनराशि उसे मिलती है उससे उसका परिवार चलता है। अब इस कानून के तहत ऐसे ऐसे अमेंडमेंट किए गए हैं, अगर अधिवक्ता न्यायिक कार्यों में अगर रुचि दिखाई भी और उनमें कार्य करे तो किसी क्लाइंट द्वारा अगर अपनी फीस अगर वो नियत तिथि की मांगे तो क्लाइंट उसके खिलाफ एफआईआर भी कर सकते हैं। कई चीज़ें इसमें ऐसे दी हैं कि अधिवक्ता का हित को बिल्कुल दरकिनार किया गया है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की हम बात करते हैं, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत जो है अधिवक्ता भी आता है, क्योंकि अधिवक्ता भी स्वतंत्र है। जो 19 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसके अंदर एक जो है अधिवक्ता भी आता है। अब ये अमेंडमेंट ये कहता है कि अधिवक्ता स्वतंत्र रूप से जो है आंदोलन नहीं कर सकता, उसको जो है बाध्य किया गया है कि आप ऐसा कार्य नहीं करेंगे, आप केवल न्यायिक कार्य क्यों नहीं करेंगे। भाई अपने अधिकारियों की लड़ाई लड़ना तो हर किसी व्यक्ति का पूर्ण अधिकार है। तो हम इसलिए ये सरकार का जो ये कानून है, इस कानून का पुरजोर से विरोध करते हैं। सभी अधिवक्ता साथी इसमें जो है एकजुट है और ये जो आंदोलन है हमारा, जो फिलहाल आज पहला दिन है हमारा, हम इसको चाहेंगे कि अनिश्चितकालीन तक आगे तक ले जाए ताकि सरकार इसको जागे और इसे जो काला कानून है इसको वापस ले। ठीक, धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आप ये जो चल रहा है? ये एडवोकेट संशोधन जो बिल है 2025, उसमें जो सरकार जो अपना अधिकार जो है वो न्यायपालिका में जमाना चाहती है। तो इसमें हमारा यही कहना है कि भाई हमारे देश में संवैधानिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन है, और इसमें जो कार्यपालिका है वो न्यायपालिका को अपने अधीन करना चाहती है, जबकि सभी बॉडी अलग अलग है, चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका। और इनका जो एडवोकेट संशोधन जो बिल है जो ये अभी लाने की तैयारी कर रहे हैं संसद में, उसमें ये कह रहे हैं कि हमारे कार्यपालिका से भी सरकार के 3 आदमी आपके बीसीआई में नामित होंगे जो हमारी बॉडी को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। और जब सरकार, मैं एक कहना चाहता हूं कि जो एडवोकेट है, एडवोकेट एक ऐसा मैं कह सकता हूं कि आदमी है, एक ऐसा पारिश्रमिक व्यक्ति है जिसे लोग साहब कह के बुलाते हैं, नहीं तो बाकी लोगों को साहब नहीं कहते हैं। फिर भी एडवोकेट अपने संसाधनों से वकालत करता है, उसके बाद इस प्रोफेशन में आता है, बीसीआई को पैसा देता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए और अपने दम पर अपनी पहचान बनाता है, वो किसी के अधीन नहीं होता है। जबकि चुनाव के संबंध में भी, जब भी चुनाव होते हैं, पंचायत चुनाव हो चाहे देश के चुनाव हों, उसमें सरकार द्वारा हर वर्ग के लिए घोषणाएं की जाती हैं, मगर कभी एडवोकेट अपने लिए मांग नहीं करता है। जब एडवोकेट स्वतंत्र रूप से भी होके अपने लिए मांग नहीं करता है तो ऐसी कंडीशन में सरकार को, न्यायपालिका को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र का महत्व भी खत्म हो जाएगा। और दूसरा, इसमें जो मेन बिंदु है कि बाहर की विदेशी फर्में इंडिया में आ जाएंगी इस नए संशोधन के अनुसार। अगर बाहर की फर्में आएंगी तो हमारी देश की जो भौगोलिक स्थिति है वो नहीं समझेंगे। हमारा यहाँ का एडवोकेट अपनी मिट्टी से जुड़ा आदमी होता है, वो भौगोलिक परिस्थितियां भी समझता है। अगर बाहर की फर्में आएंगी, वो राजशाही, वो तानाशाही, वो फिरंगी वाला राज दोबारा आ जाएगा। तो इसलिए हमारा कहना है सरकार से, बिना किसी जोर दबाव के इस कानून को बिना शर्त के वापस तुरंत लें, अन्यथा सड़क से लेके हर जगह इसमें व्यापक विरोध प्रदर्शन एडवोकेट लोग करेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप सभी लोगों का। देखिए यहाँ पर ये कंटिन्यू जो है धरना यहाँ पर कंटिन्यू हो रहा है और ये आज एक दिन का है यहाँ पर। मैं लास्ट में बस अधिवक्ता एकता और अपने भाई रोहित पाठक का भी मैं धन्यवाद अदा करूंगा कि आज उनकी ओर से वजह से जो है ये बाइक हमें उपलब्ध हुआ।
एक बार रोहित पाठक जी के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि हमारी जो गले को इन्होंने विराम दिया है, ये इन्हीं की वो है। तो इसके बाद मेरा सभी अधिवक्ताओं से निवेदन है, अनुरोध है, प्रार्थना है कि आप सभी लोग अपनी दोपहिया वाहनों से मैक्सिमम दोपहिया वाहन पकड़ें और कारों से भी। हम लोग सब एसडीएम कोर्ट जाएंगे, 2 बजे का समय एसडीएम साहब ने दिया है, तो हम 2 बजे वहां चल के उनको ज्ञापन देते हैं, क्योंकि सुबह से आप सभी लोगों ने हमारा यहाँ पे साथ दिया है। तो ये अंतिम 20 मिनट का समय और है, तो आप हम सभी यहाँ से एक साथ चलते हैं और वहाँ ज्ञापन देने के बाद आज का हमारा जो ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है, इसको स्थगित माना जाएगा, क्योंकि जैसे भी बाद में दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उस हिसाब से ये कार्यक्रम आगे चलेगा। तो फिलहाल ज्ञापन देने के बाद ये स्थगित होगा। तो आप सब लोग एक साथ एक जुलूस की शक्ल में वहां पे चलेंगे, तो हमारी जो एकता का प्रदर्शन होगा वो वहां पे होगा। धन्यवाद। अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता, अभी तो नहीं अंगड़ाई है, अभी तो नहीं अंगड़ाई है। धन्यवाद। सभी लोग एक जुलूस की शक्ल में यहाँ पे गेट पे खड़े हो जाएं और सब लोग एक साथ साथ निकलते हैं तो अच्छा लगेगा। और वहाँ एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के बाद वापस देखिए, अभी जो धरना प्रदर्शन है वो एसडीएम कोर्ट में जाकर अब एक ज्ञापन प्रक्रिया होगी और ज्ञापन के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराने की कोशिश यहाँ पर सारे अधिवक्ता यहाँ पर करेंगे और उसके बाद फिर हम एसडीएम कोर्ट से जुड़ेंगे। फिलहाल इस लाइव को हम विराम करेंगे और यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारे साथ के, तो उनसे भी बात करने की कोशिश मैं यहाँ पर करूँगा। और मेरे साथ हैं हमारे, देखिए, हमारे गोलापार क्षेत्र के हमारे वकील साहब हमारे और हमारे मित्र। तो क्या है इसके बारे में, जो ये बिल, अभी तो बिल है, तो क्या कहना चाहेंगे, आपके अपने पर्सनल विचार क्या हैं? और फिर अभी ये जैसे कह रहे हैं कि एसडीएम कोर्ट में जाकर इसको ज्ञापन देना है, इसके देखिए उदित जी, आपने सुन ही लिया होगा। वैसे हाँ, मेरे विचार तो ऑलमोस्ट क्लियर है। हाँ, मेरे विचार सारे अधिवक्ताओं के विचार हैं वैसे अभी। हाँ। और बाकी जो बातचीतें होंगी मैं आपको अपने पॉडकास्ट के माध्यम से शाम को करेंगे। बाकी दो चार जो लोग हैं उनके जो क्या विचार हैं वो एक बार पीछे यहाँ से देखिए, यहाँ पे मैंने ले लिया है, वहाँ पीछे। ओके, ठीक है, आप बता दीजिए। थोड़ा और लोगों के विचार जो है यहाँ पर लेने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद एसडीएम कोर्ट में चलेंगे। चक्कर में क्या बोलते हैं, अच्छा, जो आइए साहब, आइए। जो विरोध प्रदर्शन, तो ये क्या, थोड़ा सा अपने विचार रखिए, क्या है बात बताइए। ये है जो एडवोकेट एक्ट अमेंडमेंट बिल 2025 लाया जा रहा है, उसमें अधिवक्ताओं के हितों का हनन हो रहा है और केंद्र सरकार द्वारा मतलब अपने 3 सदस्य नामित उसमें रखे जाएंगे, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि अधिवक्ता स्वतंत्र था, स्वतंत्र है, स्वतंत्र रहेगा। हम किसी के गुलाम नहीं। बिल्कुल, रहना भी चाहिए जी, स्वतंत्र ही रहना चाहिए। अगर ये बॉडी अगर कंट्रोलिंग करनी शुरू हो जाएगी इस बॉडी में, तो फिर क्या मतलब हो जाएगा, कैसे न्याय मिलेगा? क्या कहना चाहेंगे सर आप? सर, हमारा ये कहना है, जो अभी केंद्र सरकार ने जो ड्राफ्ट बनाया है 2024 जो अमेंडमेंट एक्ट, इसमें कहीं न कहीं जो है हर किसी अधिवक्ता का जो है हित इससे जो है अहित हो रहा है। और हमारा ये कहना है कि जिस तरीके से तमाम प्लेटफार्मों में इस तरीके से डिक्टेटरशिप का जो है इस्तेमाल करते हुए आप जो है डायरेक्ट जो है इम्प्लीमेंट करने की सोच रहे हैं, ये गलत है। डेमोक्रेटिक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर हर किसी के सजेशन होंगे, हर किसी के ड्राफ्ट आएंगे, हर किसी के सुझाव आएंगे कि किस तरीके से क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। बिना किसी सुझाव के, बिना किसी लोगों के सुझावों के आप लोगों ने इस तरीके से ड्राफ्ट तैयार कर दिया, ये तो हमारे लिए गलत बात है। क्योंकि हम लोग शुरू से जब इस देश में बहुत बड़ा योगदान है अधिवक्ताओं का, इस देश को बनाने में, बुनियाद बनाने में हमारे अधिवक्ताओं ने ही इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। इसलिए इन लोगों की बात को प्राइमरी स्टेज में रखते हुए इनकी जो भी कोर प्रॉब्लम्स हैं इनको सेटअप करते हुए तब आप कोई चीज़ को लागू करते तो या कोई ड्राफ्ट बनाते तो तब भी हम कुछ कहते। लेकिन आप एक डिक्टेटरशिप तरीके से एक थोपना चाह रहे हैं, तो ये हमको कतई मंजूर नहीं है और हम इसका हर प्लेटफार्म में विरोध करेंगे, हर जगह में, हर स्तर में करेंगे। हमारा इस्तेमाल करना है तो देश को कैसे हम आगे बढ़ाएं, इसके लिए हम लोग तैयार हैं। ठीक, धन्यवाद आपके विचार का। थैंक यू। संजय बगरवाल सर मेरा। अच्छा, संजय बगरवाल जी नाम है आपका? बगरवाल एडवोकेट। ठीक, धन्यवाद जी। तो यहाँ पर सभी लोग अपने विचार जो है यहाँ पर रख रहे हैं और
जानकारी लेने की कोशिश हम करते हैं लोगों से। यहाँ पर कुछ लोग और हैं जिनसे बात करने की कोशिश हम करेंगे। एक्सक्यूज मी भैया, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, जो ये बिल है और अब हम जा रहे हैं SDM कोर्ट, राइट? आप सब लोग जा रहे हैं उधर? भाई साहब, असल में ये जो एक्ट है, ये जो एक्ट है, ये अधिवक्ताओं के शोषण के लिए बनाया गया है। हाँ हाँ। इसमें अधिवक्ताओं से कहा तो जाता है कि अधिवक्ता न्याय के लिए लड़े। हाँ हाँ। असल में क्या हो रहा है, न्याय का ही दोहन किया जा रहा है। कैसे? अधिवक्ताओं के हाथ बांट दिए गए हैं। अधिवक्ता खुल के काम नहीं कर पाएगा, अधिवक्ता को प्रोटेक्शन करने का अधिकार खत्म कर दिया गया है। अधिवक्ता कभी भी कोई भी मुकदमे में अगर पैरवी करता है, किसी कारण से वो मुकदमा हार या जीत में परिवर्तित हो जाता है, तो वो कंज्यूमर फोरम के लिए एक और अपने लिए मुकदमा तैयार करा पाता है। हाँ। जिसका हम पूरे जोर विरोध करते हैं। और एक्ट मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, लेकिन जो जो चीज़ें खुल के आई हैं उनमें जो जो चीज़ें देखने में मिली, एक इसमें आपका प्रोडक्शन का अधिकार समाप्त कर दिया गया है। आपको आपके ऊपर रिकवरी शूट करने के लिए कर दिया गया है। हाँ, कोई क्लाइंट हमें नहीं दे रहा पैसे, वो पैसे लेके चले गया, उसके लिए कोई प्रोविजन इसमें खुल के नहीं दिख रहे हैं। ठीक। तो हमारे अधिकारों को, हमारे हाथों को बांध के इन लोगों ने न्याय तंत्र को बंदी बनाने का काम किया गया है। ठीक। जिसमें अधिवक्ता लोग, पूरी तरह सारे अधिवक्ता समाज इसका खुल के विरोध कर रहा है, और तब तक विरोध करेगा जब तक ये केंद्र सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती है। ठीक, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है, यहाँ पर जितने भी अधिवक्ता हैं, इससे कोई भी अधिवक्ता यहाँ पर समर्थन में इसके नहीं है। इस बिल के जो हैं सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं, और अभी विरोध प्रदर्शन करने के लिए, अपना विरोध जताने के लिए SDM कोर्ट पर जा रहे हैं, और वहीं पर SDM साहब को जो है अपना ज्ञापन देंगे, ज्ञापन के माध्यम से विरोध प्रदर्शित करेंगे। तो हम वहीं से जुड़ेंगे, तब तक आप बने रहिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। अधिवक्ताओं पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। आवाज दो, आवाज दो। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 वापस दो। एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 अधिवक्ता एकता।